गुरुवर, औषधि नहीं लगाएंगे तो उन घावों का उपचार कैसे होगा? किस प्रकार की औषधि आपकी है? घाव से अधिक पीड़ा और जलन हमें आपकी इस औषधि से हो रही है। नहीं लगानी हमें ऐसी ये पीड़ादायक औषधि। कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुवर? औषधि कैसे नहीं लगाएंगे? थोड़ी सी जलन होती है गुरुवर, आप लगा लीजिए, थोड़ा सा सह लीजिए आप। हमने कहा हम इस औषधि को नहीं लगाएंगे। आप हम पे हंस रहे हैं? आप पर गुरुवर, भला हम आप पर हंसने की दुष्टता कैसे कर सकते हैं? तो फिर आपकी हंसी का कारण? हम आप पर नहीं हंस रहे गुरुवर, वो तो हमें ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपके भीतर अभी भी एक बच्चा छिपा है जो आपको इस औषधि की जलन से डरा रहा है। शक्कर पानी, औषधि और ले आइए। जी बाबूजीराज। शीघ्र लाइए ना। योजना क्या है आपकी? आप बल का प्रयोग करेंगे हम पे? हाँ हाँ, जब कोई व्यक्ति औषधि ना लगाने की हट कर बैठता है तो उसके साथ बल का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसे हमारी रानी माँ हमारे साथ करती है। बाबूजीराज, हमने कहा कि हम गुरुवर, आपने हमारे लिए, हमारे ताजीराज के लिए, सारे मेवाड़ के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए यदि हम धन्यवाद जैसी कोई बात करेंगे तो हम सब आपके और भी अधिक ऋणी हो जाएंगे। गुरुवर, हमें सचमुच समझ में ही नहीं आता कि कैसे चुका पाएंगे हम आपके ऋण। और प्रताप, हमने जो किया वो हमारा कर्तव्य है, जो एक जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ। किंतु यदि आपको किसी का धन्यवाद करना है तो आप रावत जी और उनके कुशल और विवश कर्मियों का कीजिए। हमने तो मात्र सुझाव दिया जो सरल नहीं था, किंतु सुझाव का पालन करने हेतु उन्होंने रातों रात इतनी लंबी सुरंग खोदकर यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वह असंभव को संभव कर देने वाले शूरवीर हैं। यदि आप भी अपनी मातृभूमि को मुगलों से बचाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। कितना अच्छा संजोग बन रहा था आपका जीजा, परंतु देखिए ना, हम भी मूर्ख हैं। हमारे कारण बनते बनते रह गया आपका संजोग। पर हम भी क्या करते, दाव जो लगा बैठे थे फैनादीर बाई के साथ। कैसा दाव? किस बात पर दाव लगाया था आपने धीरबाई जी से? अब जाने भी दीजिए ना जीजा, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि वैसा संजोग आपके लिए फिर कब और कैसे बने। आपके लिए जीजा राणा जी ने स्वयं बना दिया है फिर से संजोग। क्या राणा जी ने स्वयं? हाँ सज्जा जीजा, राणा जी ने स्वयं बनाया है। क्या सोच रही है सज्जा बेना? अब इसमें सोचना क्या है जीजा, आपने सुना नहीं, बेनादीर बाई ने बताया ना, राणा जी ने स्वयं आपके लिए संजोग बनाया है। आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई जीजा।
एकलिंग जी ने फिर आज आपको वो दिन दिखा दिया। आज फिर से आप और राणा जी एक होंगे। तपस्या ही इतनी कठोर की थी इन्होंने, संजोग तो बनना ही था। क्यों जीजा, ये दिन तो आना ही था। तपस्या तो हम सबको दिखाने के लिए, काम तो आपके कजरारे नैनों ने किया। ऐसा क्या किया राणा जी पे? काला जादू कि उन्होंने स्वयं हमें आपका श्रृंगार करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। क्या कह रही हैं आप जीजा का श्रृंगार करेंगी? राणा जी ने स्वयं हमसे कहा है, इसीलिए तो बड़े प्यार से, बड़े अनुराग से हम जीजा का ऐसा श्रृंगार करेंगे कि आपको देखकर राणा जी को हमारी पहली रात याद आ जाएगी। खम्मा घनी रावत जी। घनी खम्मा। दो ग्रामीण अपने आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए आपसे न्याय मांगने हेतु आए हैं। तो राणा जी ने तो संदेश भिजवाया है कि वो आज दरबार में नहीं आएंगे। फिर ऐसी स्थिति में आज न्याय कौन करेगा? ये बिल्कुल वैसा ही मांग टीका है जैसा हमने अपनी सुहागरात पर लगाया था। कितना अच्छा लग रहा है आप पे ये। आज हमने आपको वही सारा श्रृंगार किया है जो हमने अपनी सुहागरात पे किया था। ये सुंदर आभूषण आपके केश को सुसज्जित कर रहे हैं जीजा, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी सुहागरात पे हमारे कर रहे थे। वही सारे श्रृंगार। ये देखिए, हम आपके लिए मोगरे का इत्र भी लाए हैं। इसे लगाते ही राणा जी आपको बता देंगे कि आज आपको हमने तैयार किया है। बहना, ये क्या? यदि आप जीजा को अपने जैसा श्रृंगार कर देंगी, ये तो वही बात होगी ना कि राणा जी रहेंगे तो जीजा के साथ, परंतु उनके मन में बने रहेंगी आप। जोत रहा हूँ तो मेरा ये सब मुद्राएं मेरी हैं ये सब। मैं नहीं अभी पता चल जाएगा उनसे। चल जाए। खम्बा गणी हुक्म। खम्बा गनी हुकुम। घनी खम्मा। हुकुम, हमें राणा जी से न्याय चाहिए। हाँ हाँ हुकुम, हमें राणा जी से न्याय चाहिए। बलराम जी, ये क्या झगड़ा है इनका? रावत जी, ये गज्जा है और ये है संधा। गज्जा ने अपने खेत जोतने के लिए संधा को दिए थे। संधा को खेत की जुताई करते समय 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलश मिले। इन दोनों में विवाद इस बात के लिए हो रहा है, आखिर इसका मालिक है कौन? तो ऐसी परिस्थिति में ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे कलश उसी व्यक्ति के हैं जिसे जुताई करते समय वो खेत में मिले हैं, यानी संधा के। क्यों हुकुम? जब इस खेत का मालिक मैं, तो इस खेत से जो कुछ भी निकला वो इसका कैसे? हुकुम, न्याय कीजिए। इस खेत से निकला हुआ सोना मेरा या फिर इसका? ये तो दुविधा वाली बात। ये स्वर्ण मुद्राओं की कलश राज्य के हुए। खम्बा गनी। आपने जो उत्तरदायित्व सौंपा था उसे निभाने में हम खरे उतरे हैं नहीं, ये हमें सुबह अवश्य बताएं।
धन्यवाद धीर भाई जी। नहीं अभी पता चल जाएगा। हुकुम, चल जाए। हमें राणा जी से न्याय चाहिए। हाँ हुकुम, हमें राणा जी से सुनिए, ये बैठक से ध्वनि कैसी? हुकुम, बैठक में न्याय के लिए 2 गांव वाले आए हुए हैं। बाबूजीराज उनका न्याय कर रहे हैं। कुंवर प्रताप? अरे खमा भाजी। भाजीराज, एक प्रश्न है। यह धन राज्य का कैसे? या तो यह धन उस व्यक्ति का होना चाहिए जो उस खेत का मालिक है, यानी गज्जा का, या फिर यह धन उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसे खेत की जुताई करते समय यह धन उसमें मिला है, यानी संधा का। आप कहते हैं कि ये कलश आपको अपने खेत में गड़े हुए मिले, इसलिए आपके हो। हुकुम, क्या आपने इन दोनों कलशों को स्वर्ण मुद्राओं से भरकर अपने खेत में गाड़ा था? और यदि गाड़ा था तो जिस समय आपने जुताई के लिए अपना खेत संधा को दिया तो देने से पहले आपने अपनी स्वर्ण मुद्रा निकाली क्यों नहीं? ये स्पष्ट दिख रहा है संधा कि जिस खेत में ये कलश मिले, जब वो खेत ही आपका नहीं है तो ये कलश आपके कैसे हो सकते हैं? ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश उस व्यक्ति के हो सकते हैं जिसने सभी लोगों से छिपाने के लिए इनको खेत में गाड़ा। विशेष रूप से वो इसे राज्य से छुपाना चाहता हो। संभवतः किसी चोर ने अपना लूटा हुआ धन आपके खेत में गाड़ा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो इस खेत में से इस धन को निकाल सके। एक और महत्वपूर्ण बात को भुलाया नहीं जा सकता। ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, निश्चित रूप से ये बहुत पुरानी है, लगभग 200-300 साल पुरानी। रावत जी, हमने ठीक कहा ना? आपका कहना उचित है बाबूजीराज। ये स्वर्ण मुद्राएं प्राचीन प्रतीत होती हैं और ऐसी स्वर्ण मुद्राएं अब हमारे राज्य में बनाई भी नहीं जाती। तो बताइए गज्जा, आपके पास ये स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई और आपने ये कब छिपाई? तो ये स्पष्ट है कि ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश ना ही गज्जा के हैं और ना ही संधा के। ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश राज्य के हैं, जिसका प्रयोग राज्य गांव और गांव की प्रजा के भले के लिए कर सकता है। वाह कुंवर प्रताप, वाह! क्या न्याय किया है। बहुत अच्छा। उत्तम, अति उत्तम। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! जब देखो तब कोई ना कोई जय जयकार वाली बात करते जाते हैं कुंवर प्रताप, और सारा लाभ उनकी माँ उठाती है। पार्वती, कहाँ लेके जा रही हो ये पान का बीड़ा? महारानी साकी कक्ष में लेके जा रही हूँ, मेवाड़ नाथ के लिए। तुम्हें इतने साल हो गए महल में,
अभी तक ये समझ में नहीं आया कि राणा जी के पान का बीड़ा कैसे तैयार करते हैं। फेंक दो इसे और यहीं हमारी प्रतीक्षा कर। राणा जी के लिए पान का बीड़ा आज हम स्वयं तैयार करेंगे। ये लो, अब इसे ले जाओ। अम्मा खड़ी रानी साहब, नाना जी के लिए पान लेके आई हूँ। रख दीजिए वहां पर। जीजा, ये है हमारे टोंक के प्रसिद्ध पेड़े। जीजा, राणा जी आएंगे ना, उन्हें खिलाना। अरे बड़े ही स्वादिष्ट है कि हम आपको अब क्या बताएं जीजा। पता है, ये खिलाएंगे ना तो इससे प्रेम का रंग और भी जमेगा। धन्यवाद सज्जा बिना। सज्जा बिना हाँ, जाते जाते। जीजा, घबराना मत। हाँ, घबराना मत जीजा। सच्चा बिना, अब क्या? क्या? जी कुछ नहीं, हम किसी और से। अच्छा, तो आप किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं राणा जी, मेरे गिरधर गोपाल जानते हैं, आप जानते हैं, हम सदियों से 7 जन्मों से आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे और आगे भी करेंगे। अच्छा, अब यह बताइए कि कब तक हमें इस द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्षमा कीजिए, आइए ना, पधारिए। राणा जी, आप कुछ मीठा खाएंगे? आपको पता है, हमने उनके पान में नींद की औषधि मिला दी। अब जैसे ही जीजा उनको पान का बीड़ा खिलाएंगे, जीजा के मन की सारी इच्छाएं राणा जी की नींद में डूब जाएगी। एक बात जानती हैं जयंता बाई जी, आपकी गोद में सर रखकर सोने में बहुत सुख मिलता है। हम जानते हैं, आप कई रातों से सोए नहीं हैं और आज की रात भी सोना नहीं चाहते। जागते रहना चाहते हैं। हम आपके लिए पान लाते हैं। जीजा, हमसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई। वो जो टोंक के प्रसिद्ध पेड़े हमने आपको दिए थे ना, वो असली नहीं थे। ये है असली टोंक के पेड़े। बस अब और कोई नए पेड़े मत लाइएगा। अच्छा जीजा।
क्यों अपने आंखों को कष्ट दे रही है रानी सा? सारी रात आपने जाग के काटी है। अब भला पानी से कैसे मिटेगी ये जलन? सही कहा आपने कोई जी। जलन जब कलेजे में हो तो आंखों में पानी मारने से ठंडक कहाँ मिलेगी? हमारे कलेजे को तब ठंडक मिलेगी जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा पार का बीड़ा कब गया। जीजा सचावे ना? अरे ये क्या? आपके वस्त्र व्यवस्थित, शैया व्यवस्थित और शैया पे पड़े फूल भी व्यवस्थित, वैसे के वैसे अनछुए। ओ जीजा, आपने ये संजोग भी गवा दिया। आपने तो हमारा मन ही खराब कर दिया। ये लो हमारे टोंक के प्रसिद्ध पेड़े, वो भी व्यर्थ गए। हे भगवान, कुछ करो हमारी जीजा का, थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। हम चलते हैं। ऐसे समय पर सच बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं जीजा, पर हम आपका दुख समझ सकते हैं। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का ये दुख समझ सकती है। ये इतनी तैयारियां करो, इतना सब कुछ करो और कुछ ना हो। राणा जी ने पान का बीड़ा नहीं खाया, फिर भी राणा जी सो गए। यही सोच रही है ना धीरबाई जी? ये पान का बीड़ा स्वयं अपने हाथों से अपने राणा जी के लिए बनाया था, है ना धीरबाई जी? आपका ये पान का बीड़ा वैसे के वैसे ही पड़ा है, जिसमें आपने कितने जतन से नींद आने वाली औषधि मिलाई थी। फिर भी इसे बिना खाए ही राणा जी सो गए। नहीं समझे ना धीरबाई जी? आप समझ भी नहीं सकती धीरबाई जी, क्योंकि आज तक आपने पति पत्नी के संबंध का ना तो भली भांति अर्थ समझा है और ना ही गरिमा। पत्नी मात्र शरीर नहीं होती धीरबाई जी, पति के मनोरंजन के लिए एक साधन मात्र नहीं होती पत्नी। वो जो क्षमा करना आप है राणा जी की, किंतु इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप छोटी है, आपकी बुद्धि छोटी, इसलिए इस संबंध के लिए आपकी सोच भी छोटी। अब कभी कभी छोटी सोच ईर्ष्यावश खोटी सोच बन जाती है। इसलिए किया था ना आपने ये षड्यंत्र, ताकि राणा जी को शीघ्र ही नींद आ जाए। किंतु क्या आप जानती है धीरबाई जी, कल रात हमारे बीच इतना गहरा संबंध बना कि हम दोनों के आत्मा और दिल तृप्त हो गए। राणा जी को जो सुख, जो शांति, जो तृप्ति हमारे साथ मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती।
अच्छा लगता है उन्हें हमारे साथ समय बिताना। उनके सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिल और आत्मा को भी शांति और सुकून मिला है। ये अनुभूति राणा जी को आप कभी नहीं दे पाएंगे धीर भाई जी। कुंवर प्रताप को अपने मार्ग से हटाने के लिए आपने जितने षड्यंत्र किए, उन सभी को हमने देखा समझा है धीर भाई जी। चाहे वो उन्हें शमशान की छावनी में कच्चे आम लाने के लिए भेजकर किया हो, छावनी में घुसपैठ, या चाहे उन्हें विष पिलाने का प्रयास किया हो। अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। ये विषाक्ति, या चाहे उन्हें गुरुकुल में असफल और अपमानित करने के आपके प्रयास रहे हो। कुंवर प्रताप जल्दी आइए। और चाहे हमें दुख दे देकर ऐसी स्थिति में लाना कि हमने आपके प्रभाव में आकर अपने ही पुत्र के भावी राज्याभिषेक को रोककर उन्हें निर्वासित करवा दिया। हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों निर्वासित करते हैं। या फिर चाहे अभी का षड्यंत्र हमसे हमारे पुत्र के सखावीर वाले सच को राणा जी से ऐसे कहलवाना कि पिता स्वयं के पुत्र को स्वयं ही मार दे। अपने कृष्ण मुरारी से कहिए कि हमें उस सखावीर को पकड़कर मारने का आशीर्वाद दें। किंतु क्या हुआ? एक भी षड्यंत्र सफल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जीत सदा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। जीत सीता मैया की हुई थी धीरबाई जी, शूर्पणखा की नहीं, समझी? अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हैं आप? जाइए यहां से। वैसे जाते जाते आपको एक बात अवश्य बताना चाहते हैं जीजा। पूर्ण पत्नी तो आप भी नहीं है। राणा जी को जो सुख हमसे मिल सकता है, उनको आपसे कभी नहीं मिल सकता। और ये बात तो आप अच्छी तरह जानती हैं। भूल गई हो तो आज रात देख लेना, राणा जी अवश्य हमारे कक्ष में आएंगे। फिर बता देना किसकी हार हुई और किसकी जीत। किंतु आप वृंदावन क्यों जाना चाहती हैं? यहां हमारे साथ इस महल में रहिए। भाई मां, आपको बूंदी की प्रजा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बूंदी की प्रजा अब सुख और शांति से रहेगी, और वो राव सुरतन बूंदी की प्रजा पे अत्याचार करने से पहले अब 10 बार सोचेगा। हाँ, बना दे। हम आपसे विनती करते हैं, आप रहिए ना हमारे साथ। यहाँ केवल राणा जी ही नहीं, अपितु हम सभी ममता के लिए तरस रहे हैं। हमारे किसी के भी सर पर माँ के आशीर्वाद का हाथ नहीं है, किंतु हम जब आपको देखते हैं हमें लगता है ये कमी पूरी हो गई। मेवाड़ के राज परिवार को आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। भले हम कहीं रहें, लेकिन हमारा आशीर्वाद सदा बाबूजीराज और उनके पूरे परिवार के साथ रहेगा। किंतु सच बात तो यह है जयवंता बाई साहब, ये महल हमें अपराध नहीं आते। ये हमें हमारे बीते हुए दिनों की ऐसी ऐसी बातें याद दिलाते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। बाबूजीराज, नहीं बाबूजीराज, हमने जो कुछ भी किया उसका हमें कोई पछतावा नहीं है, किंतु आप अपने आप को उस बात के लिए उत्तरदायी मत मानिएगा, समझा?
कुंवर प्रताप को देख लीजिए, वो किन विपरीत परिस्थितियों में अपने शौर्य की कीर्ति अर्जित कर रहे हैं। और यदि ऐसी वंश परंपरा को बचाने के लिए हमें अपने पुत्र का फिर से बलिदान करना पड़ेगा, तो हम हंसते हंसते करेंगे। हाँ बाबूजीराज, फिर से हम हंसते हंसते बलिदान करेंगे। अरे क्या हुआ जो हमने अपना एक बेटा खो दिया, किंतु न जाने ऐसे कितनी माओं के बेटों को हमने बचा लिया। हमें और क्या चाहिए? क्या किंतु बाबूजीराज, फिर से अभी महलों में रहना नहीं हो पाएगा हमसे बाबूजीराज। इसलिए हमने सोचा है कृष्णा को उसके नानी के यहाँ छोड़कर हम अपना जीवन प्रभु के सेवा में अर्पित करना चाहते हैं। और इसके लिए वृंदावन से अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है? नहीं, वैसे कृष्णा कहाँ है? बाबूजीराज, वो आपके सामने आने से डर रही है, इसलिए दूसरे कक्ष में पन्ना दाई की प्रतीक्षा कर रही है। क्या हमारे सामने आने से डर रही है? बड़ी मूर्ख लड़की है। कुंवर प्रताप, आप मिलाइए उससे। हम अभी आए। दाई माँ, हमने सुना आप वृंदावन जा रही हैं, तो जाने से पहले हम आपसे एक बात पूछें? पूछिए ना सज्जा भाई साहब, क्या पूछना चाहती हैं आप? वो क्या है ना कि कुंवर प्रताप आपके हाथ के बने बादाम के हलवे की इतनी प्रशंसा करते हैं ना कि हमारा मन किया कि हम आपसे पूछ लें उसको बनाने की संपूर्ण विधि। तो यदि जाने से पहले आप हमारे राजकीय रसोइयों को उसकी विधि बता देती तो। वो क्या है ना, हमें बादाम का हलवा बहुत अच्छा लगता है। अवश्य सज्जा भाई साहब, यहाँ से जाने से पहले हम सबके लिए अपने हाथों से बादाम का हलवा बनाएंगे, सबको खिलाएंगे और आपको सिखाएंगे भी। सेवक प्रताप, यही कहती थी ना तुम हमसे? हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजीराज, हमसे भूल हो गई। हमें जान लेना चाहिए था कि आप हैं। बैठती क्यों नहीं हो तुम? बैठ जाओ। बूंदी में तो बहुत अकड़ अकड़ कर बात करती थी तुम हमसे, और यहाँ हमारी बात भी नहीं सुन रही हो। कृष्णा, अब आपका सम्मान प्राप्त करने के लिए एक राजकुमार को क्या करना होगा? बोलिए। पहले हमें सेवक प्रताप कहा। जाओ, जाकर अपना काम करो। राजकुमार के सेवक बन जाने से तुम राजसी सोच वाले नहीं बन सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये कायर है, कायर। फिर हमें कायर भी कह दिया। अरे, तुम फिर खड़ी हो गई? हमने तुमसे खड़े होने के लिए कहा?
हमने तुमसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। अरे कृष्णा, जिस क्षण तुमने हमें सखा कह दिया था, उसी क्षण हमने तुम्हें अपनी प्यारी बहन मान लिया था। और हमारे बीच इस महल को कभी मत आने देना, क्योंकि इस महल के भीतर भी हम तुम्हारे लिए सखा है और इस महल के बाहर भी। अरे कृष्णा, वैसे तुम हमारे साथ यहाँ हमारे महल में क्यों नहीं रहती? हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक कि तुम्हें अपने ससुराल ना पहुंचा दे। अच्छा, तो आप हमारी रक्षा करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे? रहने दीजिए, आप शायद भूल गए कि ना जाने कितनी बार हमने आपकी रक्षा की है। इतनी बार हमारी रक्षा की है आपने कि हमें याद भी नहीं है। अच्छा, छोड़िए ये सब। हम अभी सदा सदा के लिए आपकी रक्षा की व्यवस्था कर देते हैं। ये देखिए, ये धागा हम हमारे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से लेकर आए हैं। इसको बांधने के बाद कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कृष्णा, इस बहुमूल्य उपहार के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं? अपनी ऐसी कोई भी निशानी दे दीजिए जिसे देखकर हम आपको सदा याद कर सकें। ये लीजिए। परंतु ये बहुमूल्य हार तो आपके लिए बहुत विशिष्ट है ना? आप भी तो हमारे लिए बहुत विशिष्ट हो कृष्णा। धन्यवाद। कुंवर प्रताप। नहीं ना राजा। अरे अब तो हमने बात भी नहीं की आप। कुंवर प्रताप, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप फंसे जा रहे हैं। या आपकी रानी माँ भी आपसे बात करना चाहती है। लो। अरे कहाँ भाग कर रहे हैं? सुनिए तो सही हम आपको। रानी साहब, अब आप ही इन्हें संभालिए। देखिए ना, कुंवर जी रोए जा रहे हैं। कितना रमाया, फिर भी रोए जा रहे हैं। रानी साहब, आप ही लीजिए इन्हें। हम नहीं चुप करवाएंगे। हम चाहते हैं कि ये रोए, इतने ऊंचे स्वर में रोए कि बाहर से आ रहे राणा जी, कुंवर प्रताप और जयवंत भाई के हंसने के स्वर दब जाए। अरे कहाँ भाग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये इतना ऊंचा रोए ताकि इनके दाजीराज को ये भान रहे कि कुंवर प्रताप के साथ साथ उनका एक और भी पुत्र है जो उनके बिना रोए जा रहा है। और ऊंचा रोइए, हम कहते हैं और ऊंचा रोइए कुंवर जगमान, और रोइए आप। रानी साहब, आप ये क्या कर रही है? अपने ही पुत्र के साथ आप क्रूर कैसे हो सकती है? कुंवर जी, अरे 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 अरे, क्या हो गया हमारे कुंवर जी को? मैना, आप इन्हें गोद पे क्यों नहीं उठा लेती? कितना रो रहे हैं वे। यदि आप में इतनी ममता उमड़ रही है तो आप चुप करवा लीजिए। वैसे भी हम इन्हें वो नहीं दे सकते जो इन्हें चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप बेना? मेवाड़ के राजकुमार हैं। भला ऐसा क्या है जो इन्हें नहीं मिल सकता? अनाज, अनाज सज्जा जीजा। दूध से इनका पेट नहीं भरता। बड़े हो गए कुंवर जगमान। अनाज?
अरे इसमें क्या है, हम अभी इन्हें बादाम का हलवा खिला देते हैं। नहीं सज्जा जीजा, ऐसा अनर्थ भूल कर भी मत करना। हमने ऐसा क्या कर दिया? कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन नहीं हुआ है। बात संस्कारों और परंपराओं की है। जब तक कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन समारोह नहीं हो जाता, हम उन्हें अन्न कैसे दे सकते हैं? हमारा खत मिलते ही जिस तेजी के साथ तुम फौज को तैयार करके यहाँ तक लाए हो काले खान, हम खुश हो गए। लेकिन अगर तुम कोशिश करते तो और भी जल्दी आ सकते थे। हुजूर, अब जबकि बूंदी का उत्तरी दरवाजा खुल चुका है, हम वहां फौरन पहुंच जाएंगे और कुछ ही दिनों में हम चित्तौड़ पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। नहीं काले खान, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बदले की आग में हमारा खून खौल रहा है। और शायद तुम भूल रहे हो काले खान कि बूंदी पहुंचने से पहले तुम्हें एक लंबा चौड़ा जंगल पार करना है। तुम्हारी फौज का मुआयना करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हें देर खाने पीने और रसद के दस्तों की वजह से होती है। लेकिन हुजूर, इतनी बड़ी फौज का खाने पीने का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। इसको कैसे टाला जा सकता है? हम जानते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। रास्ते में जो भी गांव आए, उनकी रसद लूट कर फौज के खाने पीने के इंतजाम करो। लेकिन हुजूर, अगर गांव वाले ना पर अड़ गए तो? ऐसे गांव वालों को काट डालो। जी हुजूर। कोई भी बाशिंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गए? जी हुजूर। प्रताप, तुझे अब बैरम खान से कोई नहीं बचा सकता। ये महल है ही नहीं किसी भले परिवार के रहने के योग्य। क्यों? अगर होती तो अन्नप्राशन भला कोई कुंवर जगमाल का भूल जाता क्या? शांत हो जाइए सज्जा जीजा। यदि कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन सब लोग भूल गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है बेना? यदि हमने कुंवर जगमाल को अब विधि विधान के साथ खिलाना आरंभ नहीं किया तो वे शक्तिशाली कैसे बनेंगे? ठीक है, अब जब तक कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन नहीं होता तब तक हम अन्न का एक दाना ग्रहण भी नहीं करेंगे। हम आपसे पूरी तरह से सहमत है सज्जा बेना। अब इस उत्सव में और देर नहीं होनी चाहिए। कुंवर प्रताप, आप इसी समय कुंवर जगमाल से क्षमा मांगिए, क्योंकि इनके अन्नप्राशन में विलंब आपके कारण हुआ है। हमारे कारण? हमारे कारण कैसे अंजलि माँ? वो ऐसे कुंवर प्रताप कि आप तो हर समय अपना कोई ना कोई शौर्य दिखाते रहते हैं और सब आपके जय जयकार में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में सब यहाँ भूल जाते हैं कि इस महल में वो जगमाल भी रहते हैं जिनका अभी तक अन्नप्राशन नहीं हुआ है। हमने कुछ गलत कहा बेना? चलिए ठीक है, इन सभी बातों के लिए हम अपने छोटे भाई से क्षमा मांगते हैं। और हाँ, जब तक आप अन्न लेना आरंभ नहीं करते, हम महल से बाहर तक नहीं जाएंगे। ये शुभ कार्य हम कल ही करेंगे। वो कैसे राणा जी? क्योंकि हमने कुंवर जगमाल के अन्नप्राशन की तैयारियां आरंभ करवा दी हैं। हम भूले नहीं थे धीर भाई जी। जयवंता भाई जी, आप इस संस्कार की तैयारियां अपनी देखरेख में ले लें। इतने महत्वपूर्ण संस्कार की तैयारियों की उत्कृष्टता आपके अतिरिक्त और कौन सुनिश्चित कर सकता है? जो हुकुम राणा जी। जैसे ही बैरम खान के संदर्भ में तुम्हें कोई भी सूचना प्राप्त हो, तुरंत उसकी जानकारी आकर हम तक पहुंचाना। जी हुकुम। राणा जी, आप? खम्बा गाड़ी हुकुम। गाड़ी खम्बा। राणा जी, आपने क्यों आने का कष्ट किया? हमें बुलवा लिया होता।
रावत जी, विशेष रूप से ये सब चीजें हमने आपके लिए बनवाई हैं। आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है। हम चाहते हैं कि आप ये सब पहनकर उत्सव में आए और हमारे पुत्र को आशीर्वाद दें। राणा जी, हम अवश्य सम्मिलित होंगे उत्सव में, किंतु इस सब की क्या आवश्यकता थी? रावत जी, हमने सोचा कि इस सुअवसर पर आपको बता दें कि आप केवल मेवाड़ के लिए ही नहीं, हमारे राज परिवार के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। राणा जी, आज आपने हमारा ये जो मान बढ़ाया है, अपना स्नेह व्यक्त किया है हमारे प्रति, हम हृदय से उसका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए रावत जी, अब यह बता दीजिए कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? चिंतित नहीं तो राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं। छोड़िए रावत जी, हम आपके मुख पर चिंता के बादल देख सकते हैं। बताइए क्या बात है? राणा जी, जाने क्यों हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि बैरम खान अपने अपमान को इतनी सरलता से नहीं भूलेगा। चुप नहीं बैठेगा वो राणा जी, वो पलटवार अवश्य करेगा। काका, काका गाड़ी रोक दो। कृष्णा, कृष्णा, यहाँ क्यों रोकी गाड़ी? यहाँ से गांव तक क्या तुम अकेली चल के जाओगी? नहीं नहीं, हम गाड़ी से छोड़ेंगे तुम्हें। वरना दाई, बस इस पहाड़ी के पीछे ही तो है हमारा घर। हम चले जाएंगे, परंतु आपको सूर्यास्त से पहले सीमा पार करना है। आप हमारी चिंता ना करें, हम चले जाएंगे आराम से। कृष्णा, तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की हमने कभी नहीं देखी। नहीं पन्ना दाई, अगर पूरे राजपूताने में कोई साहसी महिला है तो वो केवल आप हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी। संभाल के जाना। राणा जी, मेवाड़ के निकटवर्ती क्षेत्रों में हमने जो अपने गुप्तचर भेजे हैं बैरम खान के संदर्भ में सूचना एकत्रित करने के लिए, वो सभी गुप्तचर 2 दिनों में हम तक आ जाएंगे। बहुत अच्छे रावत जी, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई संकट आया तो हम समय रहते सचेत हो सकते हैं, आवश्यक तैयारियां कर सकते हैं। तो फिर चिंता किस बात की? किंतु राणा जी, रावत जी, हम चाहते हैं कि आज के दिन आप अपनी सभी चिंताएं भूल जाइए और हमारे साथ हमारे आनंद में सम्मिलित हो जाइए। आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है, आइए। जी राणा जी। भगवान आपकी हर अनिष्ट से रक्षा करे। इतना ही आशीर्वाद देंगी जीजा। आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है, आज तो इन्हें महाराणा बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, हमें भी कुंवर जगमाल को दीजिए ना, हमें भी इनके साथ खेलना है। लीजिए। कुंवर प्रताप को तो देखिए जीजा, कुंवर जगमाल के लिए इनका प्रेम देखकर ऐसा लगता है कि इनके लिए ये अपना सर्वस्व भी त्याग सकते हैं।
है ना जीजा? महारानी सा, अन्नप्राशन का मुहूर्त हो गया है, चलिए। एकलिंग जी, ये तो मुगल सेना है। ये सब यहाँ राजपुताने में अवश्य ही यहाँ पे किसी युद्ध की योजना से आए हैं। हाँ, हमें इनकी सूचना मेवाड़ पहुंचानी होगी। एकलिंगाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्य देवेभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा। अब घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य कुंवर जगमाल के मुंह में अन्न का पहला दाना खिलाएंगे। कुंवर जगमाल की जय, 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 कुंवर जगमाल की जय। आयुष्मान भव। हम प्रण करते हैं कि जब तक हमारे देह में प्राण है, हम अपने छोटे भाई की थाली कभी खाली नहीं होने देंगे। आओ जी राज प्रताप की, 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 आओ जी राज प्रताप की। आहा, गले में शाही खानदानी हार। जिस खास शख्सियत का ये हार है, उससे बड़ा करीबी रिश्ता लगता है तुम्हारा। रुक जाओ, हाथ मत लगाना इस हार को। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारा पसंदीदा शौक क्या है? मेवाड़ संदेश भेजना, है ना? खास तौर से अपने करीबी दोस्त शहजादे प्रताप को। गलत तो नहीं कह रहे राम? सुभान अल्लाह। एक काम करते हैं, आज हम तुमसे वही काम करवाते हैं जिसे करके तुम्हें दिली सुकून मिलता है। शहजादे प्रताप को संदेश भिजवाते हैं, लेकिन इस बार हम संदेश कुछ अपने अंदाज में भिजवाएंगे, खास मुगलिया अंदाज में।
कुंवर जगमाल अपनी इच्छा अनुसार इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को छुएंगे और ऐसा वे 3 बार करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस वस्तु को अधिक बार वे छुएंगे उसी से भविष्य में उनकी प्रवृत्ति के बारे में हमें संकेत मिल जाएगा। पुरोहित जी, हमारा तो इस संस्कार में पूर्ण विश्वास है। जयवंताबाई जी, याद है जब कुंवर प्रताप का अन्नप्राशन हुआ था, इन्होंने सबसे अधिक तलवार को छुआ था। और आज देखिए कैसे शूरवीर हैं हमारे कुंवर प्रताप। रानी माँ, आपने अपने अन्नप्राशन के दिन क्या छुआ था? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ ने सबसे अधिक किसको छुआ होगा ये हम आपको बता सकते हैं। इन्होंने सबसे अधिक गीता को छुआ होगा, है ना? देखिए, तभी तो आपकी रानी मां का व्यक्तित्व इतना धार्मिक और आदर्शवादी है। अच्छा पुरोहित जी, गीता और तलवार का सार तो हम जान ही चुके हैं, परंतु इस ताले चाबी को छूने से क्या होता है? ताले चाबी को छूना ठीक नहीं माना जाता। कोई बच्चा यदि अपने अन्नप्राशन में बार बार ताला चाबी छूता है तो वो चोर प्रवृत्ति का हो जाता है और बड़ा होकर वो दूसरों के अधिकार और दूसरों की वस्तुएं छीनने में ही लगा रहता है। परंतु यदि कुंवर जगमाल अन्न को छूते हैं तो वे इसके ठीक विपरीत दानी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। हमारी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है राणा जी। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे कुंवर जगमाल कैसे छूते हैं। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की। कुंवर जगमाल, बस इसी खंजर को और 2 बार छू लीजिए, जिससे निसंदेह ये सिद्ध हो जाए कि आप भी अपने बड़े भाई की तरह शूरवीर बनेंगे। चलिए छूइए। कुंवर जगमाल, आपको खंजर छूना है, खंजर छूइए। हम आपसे विनती करते हैं कि आप खंजर छूइए। कुंवर जगमाल। धीर भाई जी, शांत हो जाइए। छोटी माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? कुंवर जगमाल हमारे भाई हैं। हम इनका ध्यान रखेंगे कि ये सदा धर्म के मार्ग पर चले। आप चिंता मत कीजिए।
बस बस कुंवर प्रताप, आप तो रहने ही दीजिए। वैसे भी जब भी आपने कोई उत्तरदायित्व लिया है या कोई प्रण किया है, आप किसी न किसी बड़ी उलझन में उलझे हैं। उलझते हैं आप, पर प्राण हम तीनों माओ के निकलते हैं। खम्मा घड़ी हुकुम। किसी ने बाबूजी राज प्रताप के नाम एक बड़ा सा उपहार भेजा है, बाहर बैलगाड़ी में रखा है। आसपास ना कोई गाड़ीवान दिख रहा है ना कोई दूत। बैलगाड़ी में एक बड़ा सा बक्सा है जिस पर प्रताप सिंह लिखा है। लगता है कुंवर प्रताप के प्रशंसक बढ़ते ही जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, इसे नीचे उतार के देख। कृष्णा, 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 कृष्णा! ये लीजिए। अपने मुल्क और अपनी मादर वतन को अपनी माँ मानते हो ना तुम प्रताप? और सुना है इस लड़की को अपनी बहन मानते थे। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम, बैरम खान।